पैसानोमिक्स चैनल में स्वागत है आपका दोस्तों आज की वीडियो में अब स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। मैं कुछ स्टॉक आपको बाय करके भी दिखाऊंगा, प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपको इंट्राडे की जो बाइंग होती है वो करनी होती है, और सेल की भी प्रोसेस आपको दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको सबसे पहले तो टाइम पता होना चाहिए। 9:15 को हमारा मार्केट ओपन होता है और 3:30 तक हमारा मार्केट जो होता है वो बंद हो जाता है। अब इस टाइम के दौरान, इस एक दिन के टाइम के दौरान जो हम स्टॉक खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। एक ही दिन में लेना है, एक ही दिन में बेच देना है, उसे होल्डिंग में नहीं रखना है। अगर आप ऑप्शन करते हो तो इसी तरीके से एक दिन में करते हो तो उसे भी इंट्राडे ऑप्शन कहते हैं, और फ्यूचर अगर एक दिन में लेके एक दिन में बेच देते हो तो उसे भी इंट्राडे फ्यूचर्स बोला जाता है। नॉर्मली स्टॉक्स में लोग करते हैं इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आपको जो होता है वो मार्जिन मिल जाता है। 5x तक का मार्जिन आपको काफ़ी सारे स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये का ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो 5x की मार्जिन की मदद से। तो ये बेसिक थिंग है। और एक बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे आपको बतानी है वो है कि विदाउट एनालिसिस कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टिप आपको नहीं दे रहा हूँ। आप चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें, आपके इंडिकेटर का जो एनालिसिस है वो करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और उसके बाद ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाएं। रैंडमली सुबह 9:30 बजे कोई स्टॉक सिलेक्ट कर लिया और उसमें ट्रेडिंग कर ली, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। आपको लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली स्टॉक सिलेक्ट करने के स्टेप मत फॉलो कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वॉच लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब जो भी आप स्टॉक इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हो उसका एक दिन पहले आप एनालिसिस करते हो और उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हो। जैसे कि जील में मैं आज यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली ऑलरेडी 5% स्टॉक भाग गया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो हम चार्ट देखते हैं, किस तरीके से चार्ट यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है। अगर कुछ अच्छी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम यहाँ पे बाइंग करने का सोच सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है, और जील ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई बनाया है और हाई से स्टॉक नीचे आया है। अब स्टॉक नीचे आने के बाद जो ब्रेकआउट है वो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे कि ये क्या, किस तरीके से ब्रेकआउट आपने ढूंढा है, कोई इंडिकेटर भी नहीं लगाया है। तो कंसोलिडेशन में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं आप, कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है। अब स्टॉक इसी एरिया के पास आ रहा है तो मैं एक यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले सकता हूँ। या तो मुझे यहाँ तक आने की वेट करना होगा तो मैं ऑर्डर लगा के रख दूंगा, या फिर इसी कंडीशन पे मैं बाय कर लूँगा और यहाँ पे नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस के बाद ही बाय करना होता है। तो मैं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन आपको लेके दिखाऊंगा किस तरीके से बाय आप इंट्राडे में कर सकते हो। सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एनएससी बीएससी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। मोस्टली एनएससी पे ही ट्रेड किया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना है। डिलीवरी मतलब आप होल्ड करते हो स्टॉक, तो यहाँ पे आपको मार्जिन नहीं मिलता, पूरे के पूरे पैसे देने होते हैं। तो इंट्राडे हम सिलेक्ट करेंगे। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मार्जिन की जो बात की थी, 282 रुपये पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन यहाँ पे 94 रुपीज़ में एक क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करने की सोचूंगा, लेकिन अवेलेबल फंड मेरे पास 900 सवा 900 पे है। तो मैं 8 क्वांटिटी आपको फॉर एग्जांपल बाय करके दिखा रहा हूँ। ये एजुकेशनल पर्पज़ है, इसकी वजह से मैं क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, वरना इतनी कम क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो 8 क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ऑर्डर टाइप में लिमिट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं अपनी प्राइस भी यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि 282.20 चल रही है। अगर मुझे 282 पे ख़रीदना है तो मैं यहाँ पे 282 कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मैं प्राइस को जो है वो निगोशिएट कर रहा हूँ। तो 282 मैंने प्राइस यहाँ पे डाल दी है।
और उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पे कवर ऑर्डर भी लगा सकते हो। कवर ऑर्डर के बारे में एक और डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने के लिए कवर ऑर्डर क्या होता है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको वैलिडिटी डे ही रखनी है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आईओसी भी नहीं रखनी है, क्योंकि आईओसी में क्या होगा कि इमीडिएट और कैंसिल हो जाएगा। अगर आपकी ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूट हो गई तो ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू टू बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। 8 क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ 751 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत कम पैसे में हम 8 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो रिव्यू टू बाय पे जाएंगे। रिव्यू टू बाय देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे ऑर्डर समरी आपको दिखाई देती है। और अगर ये मैसेज आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आगे से आपको ये मैसेज नहीं आया जाएगा। सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 282 प्राइस तुरंत आ गई है। 8 क्वांटिटी हमने बाय की थी 282 के प्राइस पे, इंट्राडे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कंप्लीट हो गई है हमारी ऑर्डर। अब ये ऑर्डर आप कहाँ देख सकते हो, पोजीशन का ये जो टैब है यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉसेस चल रहा है ये पूरा यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। जील का हमने स्टॉक खरीदा है, प्रॉफिट लॉस जो भी है 80 पैसे अभी लॉस हो रहा है हमारा, थोड़ा ये ऊपर नीचे होता रहेगा। मैंने रैंडम खरीद रहा है, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ आप रैंडम मत खरीदिए, आप थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पे खरीदिए। अब यहाँ पे स्टॉक तो हमने बाय कर लिया। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है तो आप कवर ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगा। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे स्टॉक बाय करने के बाद स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप एग्जिट के ऊपर जा सकते हो। एग्जिट के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है और यहाँ पे प्राइस एंटर करनी होती है। अब जो भी ट्रिगर प्राइस आप एंटर करोगे उससे प्राइस जो होगी वो थोड़ी सी नीचे की साइड पे आपको लगानी होती है। मान लीजिएगा 275 पे आपने ट्रिगर लगाया तो 274.5 पे आपको क्या करना होगा, प्राइस लगानी होगी, क्योंकि पहले ट्रिगर हो जाएगा उसके बाद आपकी लिमिट प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप स्टॉक में से एग्जिट हो जाओगे। अगर आप मार्केट सिलेक्ट करते हो तो ये तो मार्केट ही रहेगा। ट्रिगर प्राइस जो भी आप लगाओगे तो ट्रिगर प्राइस आपको यहाँ पे ट्रिगर होने के बाद मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है उस प्राइस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका जो स्टॉक है वो वहाँ पे सेल हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाओगे। तो सिंपली और ये आपको स्टॉप लॉस लगाने के तरीके होते हैं। अगर आपको डायरेक्टली सेल करना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपका टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 40 पैसे लॉस में अभी मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास 3:30 तक का टाइम है। यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो 3:15 तक का ही टाइम है, क्योंकि 3:15 तक मैं उसके बाद मैं पोजीशन होल्ड करता हूं तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन और एक्स्ट्रा 50 रुपये मुझे वहां पे देने होंगे। तो ये ना करें, 3:15 तक ही आपकी पोजीशन रखें और मैन्युअली एग्जीक्यूट करें। अगर आप मैन्युअली नहीं एग्जीक्यूट करते हो तो आपको 50 रुपये का फाइन देना पड़ता है, ऑटो स्क्वायर ऑफ का पेनल्टी होती है, वो देनी ही पड़ती है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। फिलहाल कुछ 5 रुपये 4 रुपये का लॉस चल रहा है। एग्जिट अगर डायरेक्टली करते हो, अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो सिंपली आपको एग्जिट कर देना है। एग्जिट के ऊपर जाने के बाद आप या तो मार्केट पे एग्जिट कर सकते हो या तो लिमिट सेलेक्ट करके उसके ऊपर वाली प्राइस लगा के छोड़ सकते हो और रिव्यू सेल करना है और सबमिट करना है ऑर्डर। आपका इंट्राडे की पोजीशन होगी वो एग्जिट हो जाएगी, आपका प्रॉफिट जो होगा वो बुक हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। लेकिन मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, विदाउट एनालिसिस कुछ भी मत कीजिएगा। चार्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से रैंडम मैंने यहाँ पे बाय किया है और आप देख सकते हैं मैंने रैंडम बाय किया है और मुझे यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो आपको भी लॉस हो सकता है, तो रैंडम मत कीजिएगा, एनालिसिस करके सारी चीज़ें कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।